वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आइडियलिज्म को ख़त्म किया था, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म जो था वो बेस्ड था आइडियाज़ पर और थॉट्स पर, लेकिन जो प्रैग्मेटिज्म है वो बेस्ड है एक्शन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं जल्द से जल्द। सो हियर इज़ आवर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। पहला पार्ट है हमारा लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। मतलब एक्सपीरियंसेस के ज़रिए, मतलब कि कोई चीज़, जैसे कि आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हो तब आपको जाके उसकी नॉलेज होती है कि हाँ, ये चीज़ प्रैक्टिकली हुई है। वैसे ही प्रैक्टिकल चीज़ें करके उनकी नॉलेज लेना, उनके बारे में जानना। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। वन ऑफ द मेन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज़ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। जो मेन प्रैग्मेटिज्म है वो है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट्स गेन नॉलेज बाय डूइंग एक्टिविटीज। जो बच्चे होते हैं वो नॉलेज कैसे पाते हैं? बाय डूइंग एक्टिविटीज। कोई ना कोई एक्टिविटी करवा के, जैसे स्कूल में टीचर्स बच्चों को एक्टिविटीज करवाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट जैसे कि जो साइंस के बच्चे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करना सीखते हैं साइंस में। एंड रियल लाइफ टास्क। और रियल लाइफ के टास्क करके, रादर देन ओनली रीडिंग बुक्स। या सिर्फ ये किताबें पढ़ के किताबी कीड़े कीड़े ही नहीं बनना है। यहाँ पे बोला है कि आपको स्टूडेंट्स गेन नॉलेज, यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट्स नॉलेज पाते हैं एक्टिविटीज करके, एक्सपेरिमेंट्स करके एंड रियल लाइफ टास्क करके, ना कि सिर्फ बुक के पढ़ के। डेवलपमेंट ऑफ। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ सॉल्विंग। स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम लिखे ना, ये इसी सेकंड का पार्ट है। डेवलपमेंट ऑफ सॉल्विंग, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले आएगा स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। एजुकेशन शुड हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। एजुकेशन स्टूडेंट्स की मदद करता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें एंड फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। और प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ थ्रू रीजनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साथ ही में उनको जवाब देना भी आए कि ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे सॉल्यूशन की गई है, और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। नाउ थर्ड पार्ट, continuous growth and development. Pragmatism believes that education should promote continuous growth and development of individual throughout life. Pragmatism believe करती है कि एजुकेशन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। किसकी? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है थ्रू आउट लाइफ, उनकी पूरी लाइफ तक। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स। Students should develop a scientific outlook, इंक्लूडिंग क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कि स्टूडेंट्स को अपने अंदर एटीट्यूड्स रखने चाहिए। स्टूडेंट्स शुड डेवलप अ साइंटिफिक आउटलुक। मतलब कि स्टूडेंट्स को अपना एक ऐसा रवैया रखना चाहिए जो बाहर से देखने में उनको ऐसा दिखाए कि हाँ, ये बच्चा पढ़ता है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंक्लूडिंग क्यूरियोसिटी, उन क्यूरियोसिटी मतलब कि उनकी किसी चीज़ को जानने की भावना, जिज्ञासापन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में जिज्ञासु। कोई अगर जिज्ञासु होता है किसी चीज़ को जानने के लिए। ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सोशल एफिशिएंसी। एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल टू बिकम यूज़फुल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो एजुकेशन है वही इंडिविजुअल यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है ताकि आप अपने पेरेंट्स के लिए आगे चल के पढ़ाई करने के बाद यूज़फुल बनो एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, और अपने आस-पास की सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनो। स्टूडेंट्स सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनने का ये मतलब नहीं है कि घर में रिस्पॉन्सिबल मेंबर ना बनो, अपने घर में भी एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन के रहना चाहिए। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग मेथड्स इन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट कौन से हैं? पहला आता है लर्निंग बाय डूइंग मेथड। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाया था स्टूडेंट्स कि किसी चीज़ को अगर आपने लर्न करना है तो उसको पहले लिखो, फिर लर्न करो, फिर लर्न करके फिर से लिखो, फिर लर्न करो। ऐसे करके आप क्वेश्चन अच्छे से याद कर सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन प्रैग्मेटिज्म। ये जो लर्निंग बाय डूइंग है स्टूडेंट्स, ये प्रैग्मेटिज्म में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। स्टूडेंट लर्न बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क। स्टूडेंट्स हर चीज़ को लर्न कर सकते हैं। उन्हें जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो उनको तभी लर्न कर सकते हैं जब वो प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ करके इस चीज़ों को लर्न करें, एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकली वर्क करके।
आगे आता है प्रोजेक्ट वर्क। स्टूडेंट्स वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बेस पर। स्टूडेंट्स उन प्रोजेक्ट्स को करते हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होते हैं। दिस मैथड डेवलप्स अ प्लानिंग, कोऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये जो मेथड होता है स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट वर्क, ये स्टूडेंट्स की मदद करता है स्टूडेंट के अंदर ये मेथड स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करता है प्लानिंग, कोऑपरेशन, कि हर किसी के साथ कोऑपरेट करो और अपने माइंड को कूल रख के सॉल्यूशन निकालो। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करने में मेथड मदद करता है आपकी। अगला आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। स्टूडेंट्स आर गिवन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाती है, मतलब असल जिंदगी के इंसानों की जो प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को वही दी जाती है। एंड दे ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन, और स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं उनका सोल्यूशन निकालने की थ्रू थिंकिंग। किसके ज़रिए? अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालते हैं स्टूडेंट्स, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इनके ज़रिए स्टूडेंट्स आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी मेथड। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। अब लर्निंग बहुत सी जगहों पे होती है, मतलब कि स्टूडेंट्स लर्न करने के लिए भी बहुत सी वो होती है, मतलब मेथड होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कोई चीज़ लर्न करनी है तो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए, सच एज़ एक्सपेरिमेंट्स, डेमोंस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल वर्क। ग्रुप वर्क मैटर। स्टूडेंट्स लर्न बाय वर्किंग इन ग्रुप। स्टूडेंट चीज़ें लर्न करते हैं ग्रुप में वर्क करके। ग्रुप में वर्क करके मतलब कि ग्रुप जैसे कि ग्रुप डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स वैसे ही। एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कामली बात करके, कामली सहयोग देके, विच डेवलप सोशल स्किल, जो उनकी सोशल स्किल को भी डेवलप करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक प्रैग्मेटिज्म भी खत्म हो चुका है। अब हम लास्ट में करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अगली वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो आपके इस चैप्टर में जैसे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं उनमें बेस्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज सपोर्ट माय चैनल। Thank you for watching, students and my dear friends. Hopefully you all enjoyed these explanation videos. Please remember to support the channel and continue your learning journey.